गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, जिसमें अपन ने पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बेसिक जानकारी अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। उसका फिर अपन ने देखा था बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट के नियम में फिर अपन ने उसके पढ़े थे अनुप्रयोग, ठीक है। बायो सावर्ट नियम के अपन ने अनुप्रयोग पढ़े और उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि सीधे धारावाही तार का कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कोई सीधे धारावाही तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है निकाला अपन ने, बीपी इक्वल टू, क्या लिखा था, बीपी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। फिर उसके अपन ने विभिन्न केस अपन ने देखे थे, ठीक है। केस नंबर 6 पे अपन ने 2 क्वेश्चन भी सोल्व किए थे जो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। उसका फिर आपसे कहा था कि हम आज बाकी जो केस है, शुरू के केसेस हैं 1 से लेकर 5 तक, उस पे बेस्ड आधारित कई सारे क्वेश्चन आज अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो चलो क्वेश्चन सोल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले सोल्व कर ही ले, कल थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन अपन देखें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि चित्रानुसार दो लंबे समांतर धारावाही तारों का कारण बीपी वेक्टर बताना है। मतलब इस प्रकार से दो लंबे समांतर धारावाही तार हैं, ठीक है। दोनों में धारा आई प्रवाहित हो रही है एक ही दिशा में, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी एल है, यहाँ पे बिंदु पी है, यहाँ से एक्स दूरी पर। हमें इस बिंदु पी पे निकालना है नेट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है इस तरह से, ये बी वाला चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे स्थिति है, मतलब अलग अलग स्थान पर, मतलब यहाँ पे अलग अलग स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है वो हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, बी का स्थिति के साथ ग्राफ, ठीक है। पोजिशन आर के साथ अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमें देखिए चलो यहाँ पे हम देखें बच्चों, 2 तार हैं, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया, ये फर्स्ट तार, इसको अपन लिख दिया सेकंड तार, ठीक है। ये 2 धारावाही तार हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीपी वेक्टर अपन लिखेंगे, तो अपन देखें इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं बीपी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। तो बताएंगे फर्स्ट वायर के कारण p बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो क्या लगाएंगे, चपेट का नियम। अंगूठा रखेंगे धारक दिशा में, करिए ट्राई, अंगूठा आई की दिशा में, उंगलियां पी की ओर, चपेट का रहा है अंदर की ओर। तो फर्स्ट वायर कारण चपेट अंदर की ओर आ रहा था, b1 वेक्टर क्या है, अंदर की ओर है, ठीक है। सेकंड वायर कारण देखें, अंगूठा रखेंगे धारक दिशा में, उंगलियां पी की ओर, तो चपेट किधर आएगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पे ये दिशा क्या है, बाहर की ओर है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे बिंदु P, ये रहा, इस तरफ भी लंबाई अनंत जा रही है, इस तरफ भी लंबाई अनंत है, पहले यहाँ भी दोनों तरफ अनंत लंबाई है। तो बिंदु P के लिए जो अपन ने कल केस नंबर 1 देखा था, दोनों तरफ अनंत लंबाई, उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये आया था। क्या लगाएंगे B1 के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ठीक है। दूरी क्या है बच्चों, x से, यहाँ से दूरी x है, x रख दिया, ठीक है। फिर बच्चों अब देखिए यहाँ पे ये दिशा अंदर की ओर है, इसको मैंने प्लस लिखा है, तो बाहर वाली दिशा को लिखेंगे माइनस। किसी भी एक दिशा को प्लस, दूसरी को माइनस आपको लेना होता है। तो अंदर वाली को मैंने प्लस ले लिया, तो बाहर वाली को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दूरी कितनी है, l माइनस एक्स, लिख दिया मैंने l माइनस एक्स, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इससे कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एल माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट, ये आ गया बच्चों बीपी का आंसर आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो आंसर आया, मैंने इसके साथ परिणामी दिशा नहीं लिखी कि अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर, बताइए क्यों नहीं लिखी। बच्चों पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर, ये डिपेंड करेगा एक्स के मान पर, कि एक्स का मान l/2 के बराबर है, l/2 से छोटा है या l/2 से बड़ा है। मतलब ये बिंदु देखो, ये बिंदु अगर बिल्कुल मध्य बिंदु होता, मतलब l/2 पर, तो क्या होता देखिए, हम देखें एट x इक्वल टू l/2, अगर x इक्वल टू एग्जैक्ट l/2 है तो l/2 पर, यहाँ पे देखिए l/2 रखेंगे, l/2 यहाँ भी रखेंगे, l/2, l माइनस l/2 कितना आएगा, l/2, मतलब 1 अपॉन l/2, यहाँ भी 1 अपॉन l/2 कट जाएंगे तो 0 आ गया। तो bp इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0। अब देखें अगर x जो ये बिंदु p है, यहाँ से l/2 दूरी के से लेफ्ट है, मतलब यहाँ से 0 से लेकर l/2 के मध्य बिंदु P, तो x का मान अगर बेटा 0 से l/2 के मध्य है, तो यहाँ पे अब देखिए बिंदु P किस तार के अधिक निकट है, फर्स्ट वाले तार के, मतलब x का मान 0 से l/2 के मध्य है, अर्थात P बिंदु इस फर्स्ट वायर के अधिक निकट है। तो फर्स्ट वायर का चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रभावी होगा, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके अनुसार आएगी, फर्स्ट तार के अनुसार। तो फर्स्ट तार के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, तो परिणामी दिशा भी क्या आएगी, अंदर की ओर आएगी। हम बोलेंगे बीपी वेक्टर इक्वल टू क्रॉस वाला अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर आएगा ये। अब देखें अगर यहाँ पे जो x का मान होता वो l/2 से l के मध्य होता, l/2 से l के मध्य है, तो अब ये जो वायर है, मतलब बिंदु P है, किसके निकट हो गया, सेकंड वाले वायर के अधिक निकट हो गया। तो सेकंड वाले वायर का प्रभावी हो जाएगा मान, तो दिशा क्या जाएगी, बाहर की ओर, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखी, इसके अनुसार अपन यहाँ पे देखें
यहाँ बच्चों मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु पे मान कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा मान मध्य बिंदु। अच्छा यहाँ पे देखिए सब जगह x नीचे आ रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का x के साथ संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती रूप में, मतलब ग्राफ तो क्या बनेगा, अति प्रबल है। अब अति प्रबल बनेगा, देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे तो 0 है मान, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखें इस जगह हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा है, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर, और अंदर की ओर वाले को मैंने क्या लिया है, प्लस लिया है, तो प्लस लिया है तो प्लस दिशा में आएगा, अति प्रबल है, इस तरह से ये आएगा। फिर इससे इधर जाएंगे, मतलब यहाँ पे इस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, बाहर की ओर, ये लिखा है बाहर की ओर है, L/2 से L के मध्य, तो यहाँ पे अति प्रबल है, ये लो दिखा दिया नेगेटिव, मतलब यहाँ तो अंदर की ओर है प्लस के रूप में, यहाँ बाहर की ओर है माइनस के रूप में दिखा दिया अपन ने, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों बिंदु कोई यहाँ पे होता है इस स्थान पे, बिंदु P अगर इस स्थान पे होता है, मतलब इस तार के इधर, तो देखिए फर्स्ट वाले वायर के कारण देखें यहाँ पे कोई बिंदु, उंगलियां रखेंगे इधर, चपेट आ रहा है बाहर की ओर। ऐसे सेकंड वायर के कारण देखें उंगलियां, अंगूठा रखेंगे आई की दिशा में, उंगलियां रखेंगे इस तरफ, तो चपेट भी इधर है। तो ये फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर दोनों यहाँ पर इस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ चाहते हैं, बाहर की ओर। देखिए दोबारा आई की दिशा में अंगूठा रखेंगे, स्लैब बाहर की ओर आ रहा है, चपेट बाहर की ओर आ रहा है, यहाँ भी आई की दिशा में अंगूठा रखें और उंगलियां इधर रखें, चपेट बाहर की ओर आ रहा है। तो दोनों तार चाहते हैं कि बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की ओर आएगा, ठीक है। बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र मतलब प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि बाहर को माइनस मान रहे हैं, तो माइनस वाले चतुर्थांश में यहाँ पे, यहाँ बनेगा अति प्रबल है ये, और दिशा क्या है, बाहर की ओर, ठीक है। ऐसे बच्चों कोई बिंदु यहाँ पे होता, मान लो इस स्थान पे ये बिंदु होता, इस स्थान पे होता बिंदु यहाँ पे, तो देखो सेकंड वायर के कारण देखें अंगूठा रखेंगे आई की दिशा में, उंगलियां इस तरफ, तो चपेट अंदर की ओर है। यहाँ भी देखें फर्स्ट वायर में अंगूठा आई की तरफ, उंगलियां इस पॉइंट की तरफ, तो चपेट के अंदर। तो इस बिंदु पे दोनों तार अपना प्रभाव अंदर की ओर चाहते हैं, तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, अंदर की ओर, ठीक है। तो अंदर की ओर मतलब प्लस, तो ये प्लस वाले चतुर्थांश में ग्राफ आ जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे ये परिणामी ग्राफ प्राप्त होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। तो ये ध्यान समझे, क्लियर। अब देखो उसका फिर नेक्स्ट एग्जांपल, L लंबाई के तार को समबाहु त्रिभुज के अनुसार मोड़कर धारा I प्रवाहित की जाती है, तो इसके किसी भी एक शीर्ष पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, क्या होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम समझे, यहाँ पे इस प्रकार से ये त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया अपन ने। L लंबाई का तार था, तो प्रत्येक भुजा क्या आएगी, L/3 L/3 L/3, ठीक है। हमें इस बिंदु P पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। तो बच्चों एक काम करें, यहाँ पे हमने तारों की संख्या लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तार, ये तार का नंबर है, इसको बोलिए अपन ने फर्स्ट तार, ठीक है। इसको ले लिया अपन ने, कोई सेकंड तार है, ये बच्चों थर्ड तार है, ठीक है। टोटल 3 तार हमें दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हम देखें नेट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो BP वेक्टर पर देखेंगे, BP वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, इन तीनों के मान अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले बच्चों B1 वेक्टर की बात करें अपन, B1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे B1 वेक्टर के लिए मतलब ये फर्स्ट तार है, यहाँ बिंदु P है, तो बिंदु P से इस फर्स्ट तार पे लंब डालें अपन, अभिलंब डाला मैंने इस तरह से, ये लो अभिलंब के रूप में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक एंगल अंदर 60 डिग्री होगा, तो ये आधा एंगल 30, ये 30 आएगा, इधर से ये भी आधा एंगल 30, क्योंकि सभी एंगल 60, ये पूरा एंगल 60 होना चाहिए, तो 30 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल किसको बता रहा है, फाई को, ये एंगल फाई को दर्शा रहा है, ठीक है। भी एंगल फाई है, ये भी एंगल फाई है, तो फाई दोनों तरफ एंगल फाई बन रहे हैं, ठीक है। फाई का मान 30 और 30 दोनों सेम आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ से दूरी जो है P बिंदु की तार से लंबा दूरी, मतलब इस दूरी की बात करें, ये दूरी कितनी आएगी, हम R बोलते हैं। देखिए R बराबर कैसे निकाल लेंगे, ये लंबाई L/3 है, L/3 एंगल 30 है, इसका इधर की ओर घटक करें L/3 cos 30, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लंबाई है कितनी आएगी, L/3 cos 30, तो L/3 cos 30, L/3 cos 30, तो इसका मान हो जाएगा L/2√3, L/2√3, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 रख देंगे तो L/2√3 बन जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया R का मान। तो चलो अब देखिए यहाँ पे हम देखें, ये B1 का मान देखें, अंगूठा रखेंगे I की दिशा में, अंगूठा I की दिशा में, उंगलियां P की ओर, चपेट का अंदर की ओर, तो फर्स्ट वायर का बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का आएगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है। और इसका मान अपन देखें क्या होगा, मान देखो दोनों तरफ एंगल फाई समान है, तो अपन जानते हैं दोनों तरफ समान एंगल होते हैं, सीमित लंबाई होती है, तो क्या बनता है सूत्र, μ0I/2πr sin फाई, याद है कल लिखा था अपन ने, दोनों तरफ समान लंबाई होती है, इक्वल लेंथ होती है, मतलब φ1 φ2 दोनों सेम बन रहे होते हैं, तो क्या होता है μ0I/2πr sin फाई। और जो B2 का मान तो आएगा 0, B3 का मान भी 0। अच्छा कैसा है सोचिए, 0 कैसा है बच्चों,
क्योंकि आपको मैंने कल समझाया था अगर बिंदु P तार की अक्ष पर होता है तो अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र क्या बनता है, 0। तो देखिए ये जो सेकंड वायर है, सेकंड वायर भी जा रहा है सामने बिंदु P यहाँ पे और इसकी अक्ष पर है, तो सेकंड वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र P पे क्या होगा, 0। ऐसे थर्ड वायर है, ये थर्ड वायर बिंदु P यहाँ भी इसकी अक्ष पर है, इसलिए थर्ड वायर के कारण भी बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा। ठीक है, तो B2 एंड B3 के मान अपन ने 0 रख दिए। ठीक है, और ये दिशा क्या आ रही है, अंदर की ओर। देख लिया अपन ने B1 की दिशा, उंगलियां I की दिशा में रखेंगे, मतलब फर्स्ट वायर का इफेक्ट देख रहे हैं, उंगलियां P की ओर, तो चपेट अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, अब इसका मान रख दे यहाँ पे इसमें R का और फाई का, μ0 I अपॉन 2 पाई R, R कितना है L अपॉन 2√3, L अपॉन 2√3। ठीक है, और फाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना डिग्री का, 30 डिग्री लिखा है। साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से तो 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, √3 चल जाएगा ऊपर और 2 नीचे, ही से √3/2, √3/2 μ0 I अपॉन पाई L, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीपी वेक्टर का मान ये आ गया आंसर। और इसकी दिशा क्या आ रही बच्चों, दिशा बताई मैंने, अंदर की ओर बन रही दिशा। ठीक है, ये अंदर की ओर। तो इस प्रकार से अपन ने ये 2 क्वेश्चन और देख लिए, 3rd नंबर एंड 4th नंबर। ठीक है, तो चलो और क्वेश्चन देखें आगे। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पे एक शक्ति लाइन जा रही है जो कि 10 एम्पियर धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, मतलब एक उच्च धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर। एक शक्ति लाइन है, शक्ति लाइन मतलब एक जो धारावाही तार गुजरते हैं ना, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। यहाँ धरातल है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड से बच्चों 4 मीटर ऊंचाई पे ये शक्ति लाइन गुजर रही है और जिसमें धारा 10 एम्पियर इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो आपसे कह रहा है कि बेटा इस जो धारा की दिशा है वो है ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे 4 मीटर नीचे बिंदु P है धरातल पे, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे इस पे बिंदु P पे दिशा क्या होगी, चपेट का नियम लगाएं। कैसे लगाते हैं, अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, इस प्रकार से अंगूठा धारा दिशा में, उंगलियां रखेंगे P की ओर, अंगूठा धारा दिशा में, उंगलियां P की ओर, चपेट का आएगा इस तरफ बाहर की ओर। इस तरफ कौन सी दिशा है, साउथ दिशा। 3D ग्रुप में सोचे डायग्राम को, अंगूठा I की ओर रखें, उंगलियां P की ओर, चपेट आएगा साउथ दिशा में। मतलब इस प्रकार से बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आएगा इस दिशा में, इस दिशा में। ये लो, ये लिख दिया मैंने BP वेक्टर, किधर की ओर आया बेटा, ये साउथ दिशा में। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं दक्षिण की ओर। ठीक है, साउथ दिशा में आ रहा है। तो ऐसे हम देखें इस प्रकार से यहाँ पे इसका मान क्या होगा, इधर दोनों तरफ लंबाई क्या जा रही है, अनंत लंबाई जा रही है, और अनंत लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ0 I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो यहाँ से अपन अप्लाई करें सॉल्यूशन, यहाँ पे BP इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई R, और दिशा क्या है बच्चों, साउथवर्ड, मतलब दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, दिशा दक्षिण की ओर आएगी, साउथ की ओर। ठीक है, तो यहां से अपन देख लिया। अब देखो उसके बाद फिर हम देखें यहाँ पे मान रखें बच्चा, आप जानते हो मिनट का मान क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ये रख दिया अपन ने। आई हमें दे रखी 10 एम्पियर धारा। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई, आर का मान कितना है 4, आर का मान 4 मीटर है। तो देखिए बेटा 4 पाई से ये 4 पाई तो कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो 10/2 कितना होता है, 5 रख देंगे, तो 5 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला। ठीक है, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, और इसकी दिशा क्या आ रही है, दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर, ये अपन निकाली, इसकी दिशा दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये निकालिए अपन ने बीपी वेक्टर का मान। ठीक है, 5 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला दक्षिण की ओर। चलो अब देखिए उसका बेटा फिर आगे अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। यहाँ बच्चों इस प्रकार से एक क्षैतिज तल दिखा रखा है जिसमें एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। यहाँ बच्चों 2 लंबे धारावाही तार हैं, एक तो एक्स अक्ष के समांतर है जिसमें धारा I1 है, और एक वाई अक्ष की तरफ है जिसमें धारा I2 है, और बच्चों जेड अक्ष पे बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0 0 R दे रखे हैं। यहाँ पे हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे पहले अपन देखें इस फर्स्ट वाले वायर का जो I1 है, अंगूठा रखेंगे I1 की दिशा में, उंगलियां रखेंगे P की ओर, चपेट का आएगा इस दिशा में आएगा चपेट, मतलब इस दिशा में कौन सी अक्ष है, ये Y की नेगेटिव वाली दिशा, मतलब Y डैश। मतलब देखो इस तरह से यहाँ पे इस दिशा में चपेट आएगा, हम देख रहे हैं इस दिशा में। तो यहाँ से जो दिशा आ रही है किधर आ रही है, ये मान आ रहे हैं किधर आ रही है बेटा, ये दिशा नेगेटिव Y अक्ष की ओर, ये आ रहा है B1 वेक्टर, तो आएगा इधर की ओर। और ये कौन सी अक्ष है, ये है माइनस का J कैप। तो B1 की दिशा किधर आएगी, -J कैप, मतलब नेगेटिव Y अक्ष के अनुसार।
ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे, और ये जो आपको निर्देशांक दिखा रखे ना ये r 0 0 r, तो P बिंदु की यहाँ से मूल बिंदु से ऊंचाई कितनी है, ये दूरी r है, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी r। ऐसे बच्चों अब चलो I2 वाली तार देखें, अंगूठा रखेंगे I2 की दिशा में, अंगूठा रखेंगे I2 की दिशा में, उंगलियां रखेंगे P की ओर, चपेट आएगा इस दिशा में। 3D ग्रुप में डायग्राम है, अंगूठा Y की दिशा में रखा, उंगलियां P की ओर, चपेट आएगा इस तरफ धनात्मक X अक्ष की तरफ। मतलब यहाँ पे ये जो आएगा B1, ये B2 जो है इस I2 का कारण जो B2 आया, ठीक है, ये आ रहा है B2 इस दिशा में, B2 वेक्टर, ठीक है। और किस दिशा में आ रहा है बेटा, ये प्लस I कैप की दिशा में आ रहा है B2 वेक्टर। तो आप देखिए ये जो B1 एंड B2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, अर्थात दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और बच्चों जब भी दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी सदिश क्या आएगा, देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं B1 वेक्टर, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन समझ रहे हैं बेटा। तो B1 वेक्टर परपेंडिकुलर क्या बेटा, B2 वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं नेट BP निकालूं तो BP का मान क्या जाएगा, नेट BP इज इक्वल टू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे B1 B2 दोनों तार देखिए, दोनों तरफ लंबाई अनंत है, बिंदु P के इधर भी लंबाई अनंत है, इधर भी लंबाई, जो तार है अनंत लंबाई की है, जिसके कारण P बिंदु मान क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। B1 B2 का मान रख रहे हैं रूट ऑफ म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r होल स्क्वायर, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें कॉमन क्या जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r कॉमन आ गया, तो कॉस्ट रूट के अंदर क्या बचेगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल लिया अपन ने। चलो अब देखें उठकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये इस प्रकार बच्चों ये दो धारावाही तार हैं, एक तार में धारा x अक्ष के अनुसार जा रही है, एक में y अक्ष के अनुसार ये धारा जा रही है, ठीक है। दोनों अनंत लंबाई के तार हैं, यहाँ बिंदु P है, बिंदु P पे हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ पे I1 जो तार है, अच्छा ये सिंबल आप जानते हो, सिंबल कहाँ का मैंने आपको समझाया था कल भी, ये सिंबल किसका होता है बच्चों, कि तार यहाँ से उठा हुआ है, मतलब नीचे वाले तार को टच नहीं कर रहा, यहाँ भी तार नीचे वाले तार को टच नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए बच्चों फर्स्ट वाले वायर है, इस पे बिंदु P से इस पे अभिलंब डालें, मतलब ये लंबाई क्या कहलाएगी, R1, और इस R1 का मान कितना होगा, ये इस x अक्ष के जो लंबवत लंबाई होती है, x अक्ष के लंबवत लंबाई क्या होती है, y निर्देशांक, तो ये मान y निर्देशांक है, मतलब इस P का जो y निर्देशांक है ये R1 हो गया। ऐसे ही I2 जो तार है, इसमें P से इस तार पे अपना विलंब डालेंगे ये तो ये दूरी कहलाएगी R2, ये R2 क्या होगी, ये y अक्ष के लंबवत है, ये दूरी कहलाएगी x, R2 का मान आएगा x, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें जो इसकी यहाँ पे दिशा बनेगी I1 के कारण, देखें यहाँ पे हम BP वेक्टर निकाल रहे हैं, BP वेक्टर का मान, तो यहाँ पे दो धारावाही तार हैं, तो दोनों का प्रभाव लिखेंगे B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर के अनुसार। तो चलो B1 वेक्टर की दिशा क्या है, देखिए अंगूठा रखें I1 की दिशा में, उंगलियां P की ओर, तो चपेट क्या आ रहा है, किधर आ रहा है, बाहर की ओर, मतलब डॉट के अनुसार, ठीक है। B2 अंगूठा रखेंगे I2 दिशा में, उंगलियां रखेंगे P दिशा में, चपेट कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर को लिख दिया मैंने क्रॉस, ठीक है। ये डॉट और ये क्रॉस के रूप में अपन लिख दिया, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए अब B1 का मान क्या होता है, फॉर्मूला, क्योंकि दोनों तरफ लंबाई अनंत है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r का उपयोग करेंगे, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1 यहाँ पे क्या है, y है, ठीक है। अब बच्चों को डॉट वाले मान को मैं प्लस लिख रहा हूं, तो क्रॉस वाले मान को माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे कहा मैंने डॉट या क्रॉस में से किसी एक को प्लस मान लो तो दूसरे को माइनस मानना पड़ता है, ठीक है। जो पहले आया था उसको प्लस मान लेते हैं, पहले यहाँ पे डॉट आ गया था, डॉट को प्लस मान लिया, फिर क्रॉस वाले को माइनस लेते हैं, तो म्यू नॉट I2 अपॉन I2 धारा है और दूरी कितनी x है, तो 2 पाई x ही हो जाएगा। और जो इसमें कॉमन क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन ले लो, क्या आ गया, I1 अपॉन y माइनस I2 अपॉन x, ये इसका आंसर आ जाएगा BP का मान, ठीक है, ये BP का मान आ गया। अब यहाँ पे मैंने डॉट या क्रॉस नहीं लगाया, परिणामी दिशा किधर बनेगी, ये डॉट या क्रॉस नहीं लगाया, क्योंकि एक्चुअल के अंदर बच्चों यहाँ पे हम देखें ये दिशा आएगी, डिपेंड करेगा I1 बटा y और I2 बटा x में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। इसलिए हम नहीं बता सकते कि डॉट के अनुसार आएगा या आंसर या क्रॉस के अनुसार आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखें क्या है बेटा, 8वां क्वेश्चन।
आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन 7 में उन बिंदुओं का बिंदु पथ किसे कहते हैं बच्चों? एक्स व वाई में संबंध। ठीक है, उन बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करो जहां बीपी का मान 0 है। तो बच्चों अपन ने बीपी निकाला, ये तो बीपी इज इक्वल टू 0 बोला गया आपसे, बीपी इज इक्वल टू 0। तो बीपी इज इक्वल टू 0 हेतु बीपी इज इक्वल टू 0 हेतु हम देख रहे हैं यहाँ पे कब आएगा बच्चों बीपी इज इक्वल टू 0? जब ये राशि इसके बराबर होगी तभी कट जाएगी। तो बीपी का मान क्या जाएगा? 0। मतलब I1 बटा वाई बराबर क्या होना चाहिए? I2 बटा एक्स। यहां से मैं y का मान निकालूं तो y बराबर क्या जाएगा? y बराबर जाएगा I1 अपॉन I2 इंटू एक्स। बस ये आ गया आंसर, y और x में संबंध आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें, इसमें ये जो y और x एक दूसरे के समानुपाती आ रहे हैं, तो एक चीज और समझा दूं आपको मैं यहाँ पे। अतः y समानुपाती आ रहा है बेटा x, तो y x के समानुपाती है, अर्थात जो बिंदु पथ है वो कैसा होगा? सरल रेखीय, क्योंकि समानुपाती आ रहा है। तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज बिंदु पथ सरल रेखीय होगा। बिंदु पथ इज इक्वल टू सरल रेखीय। सरल रेखीय बिंदु पथ है, मतलब जो पथ बनेगा वो रेखीय रूप से बनेगा कि जहां पे बीपी का मान 0 है। क्या मतलब इस लाइन का? देखिए इस प्रकार से, ये अगर मैं एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बनाऊं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखते हैं ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश, ठीक है, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश, ये अपन जानते हैं इसमें। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बीपी का मान जो 0 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है बच्चों? ये वाई समानुपाती एक्स जो रेखा ये आएगी इस तरह से, ये वाई समानुपाती एक्स रेखा सरल रेखा ये होगी इस तरह से। ठीक है, ये वाई समानुपाती एक्स रेखा है, मतलब यहाँ पे इस रेखा पर बीपी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। बीपी इज इक्वल टू 0 वाली रेखा है ये, और ये रेखा कहां से गुजर रही है? फर्स्ट एंड थर्ड चतुर्थांश से। तो बीपी का मान 0 केवल कहां हो सकता है बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड में 0। हम कहते हैं अतः बीपी बराबर 0 केवल फर्स्ट व थर्ड चतुर्थांश में ही प्राप्त हो सकता है। चतुर्थांश में ही प्राप्त हो सकता है। अच्छा बच्चों, हो सकता है शब्द क्यों लिखा वाला? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे सब जगह 0 नहीं होगा, केवल इस रेखा पे बीपी का मान 0 होगा। आपसे कहा जाए कि ये बिंदु जहां मैंने उंगली रखी है, ये बिंदु कहां पर है? फर्स्ट चतुर्थांश में। क्या यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा? नहीं, यहाँ नहीं होगा, इस रेखा पे होगा। यहाँ पे यहाँ नहीं होगा, केवल इस रेखा पे आएगा। मतलब सेकंड एंड फोर्थ में तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, केवल पॉसिबल कहां है? फर्स्ट एंड थर्ड में, और वो भी केवल इस रेखा पर। इस रेखा पे हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र 0 आ रहा है। ठीक है, ये अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, चलो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब बच्चों अगले एग्जांपल अपन देखें। ये कह रहा है कि दो लंबे धारावाही तारों में, समांतर धारावाही तारों में 2i व 3i परस्पर विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसमें धारा 2i है, इसमें 3i, परस्पर विपरीत दिशा में 2i वाले तार से उदासीन बिंदु की दूरी क्या होगी, ये निकालनी है। अब चलो देखो यहाँ पे पहले समझो, यहाँ पे 2i ये किधर की ओर है? बाहर की ओर। ये 3i धारा किधर है? अंदर की ओर। मतलब डॉट और क्रॉस, बच्चों आप ध्यान रखें, डॉट और क्रॉस का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। डॉट और क्रॉस केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही नहीं लगाए जाते, डॉट और क्रॉस केवल दिशा को इंगित कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो तार है वो यूं है, तो बोर्ड के लंबवत, ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के लंबवत इस प्रकार से धारावाही तार है जिसमें धारा किधर जा रही है? बाहर की ओर। और ये भी बोर्ड के लंबवत धारावाही तार है जिसमें धारा कहाँ जा रही है बेटा? अंदर की ओर जा रही है। उसमें जा रही है बाहर की ओर, इसमें जा रही है अंदर की ओर, और धारा के परिमाण रखें ये। ठीक है, अब हमसे पूछा उदासीन बिंदु की दूरी क्या होगी? उदासीन बिंदु किसे कहते हैं बच्चों? उदासीन बिंदु जहां पे नेट बीपी का मान 0 होता है। ठीक है, नेट बीपी मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, उसे बोलते हैं उदासीन बिंदु। जैसे अपन बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपको बताया था मैंने, नेट विद्युत क्षेत्र जहां 0 होता है उसे हम उदासीन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपको सिखाया था बच्चों मैंने कि अगर दोनों सजातीय आवेश हैं तो उदासीन बिंदु कहां मिलता है? उनके बीच में कहीं ना कहीं मिलता है। और दोनों विजातीय आवेश हैं तो उस केस में उदासीन बिंदु कहां मिलता है? छोटू के निकट बाहर की ओर, मतलब जो छोटा परिमाण वाला आवेश है उसके निकट बाहर की ओर प्राप्त हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखें बच्चों, इस केस में यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये दो धाराएं हैं, दोनों धाराएं अगर समान दिशा में होती तो यहाँ पे हमें कहां मिलता उदासीन बिंदु? दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे दोनों धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में हैं, इसलिए छोटू के निकट बाहर की ओर प्राप्त होगा। छोटू कौन? मतलब छोटा परिमाणी है, इसके निकट बाहर की ओर यहाँ प्राप्त होगा उदासीन बिंदु। मतलब यहाँ मान लो इस जगह x दूरी पर यहाँ मिल रहा है उदासीन बिंदु, इस जगह मिल रहा है आपको ये P। ये P हमारा उदासीन बिंदु जो कि यहाँ से x दूरी पर है।
ठीक है, यहाँ मिलेगा उदासीन बिंदु x दूरी पर। ठीक है, अब बच्चों देखिए, चलो चेक भी करें उदासीन बिंदु है कि नहीं। उदासीन बिंदु पे क्या होता है बच्चों, दोनों मैग्नेटिक फील्ड परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं और एक दूसरे को निरस्त कर रहे होते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि नेट मान वहां पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये 2 तार आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इस तार को पर एक काम करें, इस तार को मैं नंबर 1 बोल दूं, ये सेकंड तार है। 2 तार है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट तार का चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर होगा, कैसे, ये 2I धारा किधर की ओर है बच्चों, बाहर की ओर। तो यहाँ पे बाहर की ओर है, तो यहाँ पे अंगूठा रखेंगे बाहर की ओर, मतलब पेन ऐसे रखें आप इस तरह से कॉपी पे, लंबत, कॉपी के लंबत पेन, धारा बाहर की ओर आ रही है तो अंगूठा रखेंगे बाहर की ओर, उंगलियां रखेंगे P की ओर। तो चपेट किधर आएगा, नीचे की ओर। तो P बिंदु पे चपेट नीचे की ओर आ रहा है, अर्थात जो फर्स्ट तार का चुंबकीय क्षेत्र है B1 ये आएगा इधर की ओर। ठीक है, नीचे की ओर। चलो अब देखें, ये थर्ड वाला, ये सेकंड जो वायर है, इसमें पेन को अपन ऐसे रखेंगे कागज के लंबत अंदर की ओर, क्योंकि अंदर की ओर धारा जा रही है। अंगूठा रखिए अंदर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां रखनी है P की ओर। तो चपेट कहाँ आएगा, P पे ऊपर की ओर। तो P बिंदु पे चपेट ऊपर की ओर आएगा, अर्थात यहाँ पे B2 वेक्टर आएगा इस दिशा में B2। तो बच्चों अभी आपको समझाया था यहाँ पे कि उदासीन बिंदु में अपन देखते हैं क्या होता है, कहाँ मिलता है, छोटू के निकट बाहर की ओर। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु छोटू के निकट, छोटू के निकट बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर होगा, मतलब आउटसाइड में, छोटू के आउटसाइड में ये होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम देखें बाहर की ओर होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है। ठीक है, नेट बीपी इज इक्वल टू 0। तो नेट बीपी इज इक्वल टू 0 करेंगे, नेट बीपी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे B1 का परिमाण B2 के परिमाण के बराबर करना है। जो B1 का परिमाण क्या होगा, देखिए ये लंबा धारावाही तार है, लंबा मतलब इधर भी बाहर भी लंबाई अनंत जा रही है, अंदर भी लंबाई अनंत जा रही है। तो ये P बिंदु के दोनों तरफ लंबाई अनंत है। ठीक है, मतलब जो कल अपन ने पढ़ा था केस नंबर 1, इसका रिजल्ट क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, दोनों तरफ लंबाई अनंत होती है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर का यूज करेंगे। तो म्यू नॉट I, धारा कितनी है, 2I है, तो I लिखना है, कितना लिखना है यहाँ पे 2I लिखना है, तो धारा 2I है। म्यू नॉट 2I अपॉन, मतलब म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, पाई आर, आर का मान कितना है यहाँ पे x है। B2 का मान रखेंगे म्यू नॉट, अब धारा कितनी है 3I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस क्या आएगी, यहां से लेकर P बिंदु की दूरी क्या आएगी, L प्लस एक्स आएगी। तो ये L प्लस एक्स रख दिया मैंने, L प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, I से I कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 को x के साथ तो कितना हो गया 3x, बराबर 2 को इससे गुणा करेंगे 2L प्लस 2x। ठीक है, तो 2x उधर ले आओ तो क्या बचेगा, x बराबर क्या आ गया 2L, या गया आंसर x बराबर 2L। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में 2 लंबे धारावाही तार दिखा रखे, समांतर धारावाही तार हैं, इनके बीच दूरी 2a है, इनमें धारा I परस्पर विपरीत है। तो इसमें धारा I ये तो किधर की ओर है, बाहर की ओर, इसमें धारा I अंदर की ओर है, इनके बीच की टोटल 2a है। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों तारों से r दूरी पर उपस्थित बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो ये बिंदु P ऐसा है जो इससे भी r दूरी पर है, इससे भी r दूरी पर, दोनों से r दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु पे हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, क्या होगा। तो देखो यहां से यहाँ पे इस जगह देखो, यहाँ पे इस R के कारण, मतलब इस धारावाही तार I दिख रहा है, इस I कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पहले अपन देखें। ये मतलब यहाँ पे I कारण, तो अंगूठा रखेंगे बाहर की ओर, ठीक है, क्योंकि धारा बाहर की ओर आ रही है, उंगलियां रखेंगे P की ओर। तो चपेट कहाँ आएगा, हथेली के लंबत, मतलब इस डॉटेड रेखा के लंबत आएगा चपेट। तो इस तार के कारण I कारण चुंबकीय क्षेत्र का आएगा इस तरह से, ये इस दिशा में, ये आएगा बच्चों B, ये आ रहा है B इस दिशा में। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों ऐसे अपन देखें, इसमें इस लाल वाला जो नीचे डॉटेड लाइन दिखा रखी है, मतलब इस I के कारण, इस नीचे वाली I कारण देखें चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी, P पर। अंगूठा रखेंगे अंदर की ओर, तो धारा अंदर जा रही है, उंगलियां रखेंगे P की ओर, ठीक है, P की ओर। अब चपेट किधर आ रहा है, हथेली के लंबत, इस तरफ आ रहा है चपेट, मतलब डॉटेड रेखा के लंबत आ रहा है चपेट इस तरह से। ये लो, ये दिखा दिया मैंने, इसका ये B दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम एक काम करें, थोड़ी देर के लिए इन एंगल को थीटा मान लें। सपोज ये एंगल थीटा है, तो सममिति के अनुसार अपन देखते हैं ये वाला एंगल भी क्या है बेटा, ये एंगल भी थीटा आएगा। ठीक है, ये एंगल भी थीटा आएगा। अब यहाँ पे इस B के अगर अपन घटक करने हैं, तो मैं एक रेखा मैंने यहाँ पे यूं खींची, एक रेखा मैंने यहाँ पे यूं खींची, तो बच्चों देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो इसको होना पड़ेगा थीटा, तो ये एंगल आएगा थीटा। आई बात समझ में, ये वाला एंगल थीटा आएगा। तो यहां से B के घटक करें, ये एंगल थीटा आ गया, देख लिया अपन ने,
ये एंगल आ रहा है थीटा। अब बी का घटक करें, इधर कितना है घटक बी कॉस थीटा, इधर जो घटक आएगा इस तरफ कितना आएगा बेटा ये बी साइन थीटा, इधर जो घटक आ रहा है ये आ रहा है बी साइन थीटा। सेम टू सेम ऐसे ही ऊपर वाले बी के भी घटक कर रहे हैं अपन इसके, ठीक है। इसके लिए अपन एक डॉटेड रेखा खींचे मैंने इधर की ओर, ठीक है, और एक खींचा इधर की ओर। तो ये बड़ा एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। इस बी के घटक करें, इधर तो कितना घटक आएगा बेटा बी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ये बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखें बी कॉस थीटा बी कॉस का घटक तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या जुड़ जाएंगे, बी साइन थीटा वाले घटक जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हम देखें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा यहाँ पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पे, नेट बीपी अपन निकालें तो नेट बीपी बराबर क्या बन रहा है 2b साइन थीटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट बी का मान कितना रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी 2b साइन थीटा। और जो बी का मान रख दें, बी क्या है देखो, ये एक लंबा धारावाही तार है, इससे r दूरी पर बिंदु पी है। लंबा धारावाही तार में अंदर भी दूरी r है, बाहर भी दूरी मतलब अंदर भी दूरी अनंत है, बाहर भी दूरी अनंत है। तो क्या होता है मान म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लगाएंगे, म्यू नॉट आई की सही से आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब बच्चों साइन थीटा का मान रखें, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो a बटा आर। साइन थीटा का मान रख दिया मैंने a बटा आर। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा मान म्यू नॉट आई ए, म्यू नॉट आई ए बटा पाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा आंसर बीपी का मान, ठीक है। और इसकी दिशा किधर की ओर आ रही है बेटा, दिशा आएगी दाईं ओर, दाईं ओर, ये आ रहा है मान दाईं ओर, इसकी दिशा आ रही है दाईं ओर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात पहले पढ़ी। चलो अगला देखें, अगला क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, ये 3D के रूप में, मतलब तार यहाँ पे मुड़ी हुई है, एक लंबी धारावाही तार इस प्रकार मोड़ रखी है, एक्स वाई जेड अक्ष आपको दिखा रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे धारावाही तार पहले इधर से फिर मुड़ी हुई है, फिर यहाँ मुड़ी है, फिर इधर जा रही है। आपको यहाँ पे P बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसको अपन यूं मान सकते हैं कि 4 धारावाही तार हैं, क्योंकि एक सीधा 4 सीधे धारावाही तार मान सकते हैं, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, मतलब 4 तारों के रूप में मान सकते हैं। ये बच्चों फर्स्ट वायर, इसको नंबर 1 असाइन कर दिया, ये सेकंड वायर, इसको 2 नंबर लिख दिया, इसको 3 नंबर, ठीक है, और ये 4 नंबर, 4 वायर हैं। इन चारों का प्रभाव हमें लिखना है बिंदु P पर। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन देखें, P बिंदु पर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, नेट बीपी वेक्टर, ठीक है। नेट बीपी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, नेट बीपी वेक्टर इज इक्वल टू 4 तार है, सभी का लिखेंगे B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर, चारों का मान अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें डायग्राम में गौर से किए, ये जो P बिंदु है सेकंड वाली तार के अक्ष पर है, थर्ड वाली तार की भी अक्ष पर है, सेकंड और थर्ड दोनों तार की अक्ष पर है बिंदु P। तो दोनों तारों के कारण, सेकंड और थर्ड तार के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आएगा। तो ये वाला मान तो क्या बेटा 0 है, ये वाला मान भी क्या है 0, ये दोनों मान तो 0 है क्योंकि बिंदु P इनकी अक्ष पर है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले, ये फर्स्ट वाले वायर से देखें, ये फर्स्ट वाला वायर है, इसके कारण बिंदु P पे मान नॉन 0 आएगा। इसकी दिशा देखें क्या आएगी, अंगूठा रखे आई की दिशा में, अंगूठा आई की दिशा में, उंगलियां P की तरफ, तो चपेट कहां रहा है बाहर की ओर, मतलब जेड अक्ष की दिशा में, ठीक है। मतलब इस बिंदु P पर जो दिशा आ रही है B1 की दिशा किधर आ रही है, जेड अक्ष से अनुदिश, मतलब इस तरह से ये आ रही, इस दिशा इस तरफ आएगा ये B1 वेक्टर, किधर इस जेड अक्ष से अनुदिश, बिंदु P पे दिशा इधर की ओर आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर देखो चलो चौथे तार का देखें, यहाँ अंगूठा रखेंगे चौथे तार की दिशा में, धारक दिशा में, उंगलियां रखेंगे P की ओर, तो चपेट कहां आएगा नीचे की ओर। तो बिंदु P पर जो चौथे तार के कारण दिशा आ रही है वो आ रही नीचे की ओर आ रही है, मतलब इस तरह से नीचे की ओर, मतलब नेगेटिव वाई अक्ष की ओर, ये नेगेटिव वाई अक्ष की ओर आ रही है B4 की दिशा, ठीक है। अब चलो इनके मान क्या होंगे, देखिए गौर से बच्चों, यहाँ दिशा अपन ने देख ली, यहाँ बच्चों देखो ये फर्स्ट जो तार है, फर्स्ट तार के इस सिरे के सामने बिंदु P है, ठीक है। मतलब बिंदु P के सामने यहाँ पे तार खत्म हो गया, उधर तो लंबाई कितनी है 0 और इधर लंबाई कितनी है अनंत, एक तरफ 0 लंबाई एक तरफ अनंत लंबाई, ठीक है। तो अपन ने कल ये केस भी देखा था, एक तरफ 0 लंबाई एक तरफ अनंत लंबाई, उसका मान क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो फर्स्ट तार के लिए सूत्र क्या लगाना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर लगाना है। तो B1 का मान रखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर का मान कितना है पे a के बराबर, और इसकी दिशा क्या बेटा B1 की दिशा क्या आ रही है, ये जेड अक्ष की तरफ, मतलब प्लस के कैप, प्लस के कैप, क्योंकि जेड अक्ष धनात्मक जेड अक्ष की ओर सदिश कौन लेते हैं, एकांक सदिश प्लस के कैप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर हम देखें आगे, ये तो किसका मान आ गया B1 का मान।
अब B4 का मान लिखे बच्चों, चौथे के लिए को ये तार का ये सिरा है, इस सिरे के सामने बिंदु P है, मतलब इस तरफ तार की लंबाई 0 है और उधर लंबाई कितनी आ रही है, अनंत। तो इसके लिए भी ये लगाएंगे फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मींस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। और इसकी दिशा क्या है, B4 की दिशा नीचे की ओर है, मतलब नेगेटिव वाई अक्ष के अनुदिश, मतलब माइनस जे कैप के अनुदिश, नेगेटिव वाई अक्ष के अनुदिश मतलब नेगेटिव जे कैप के अनुदिश है। ये मान लिख दिया इसका अपन ने, B4 का मान लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, के कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस जे कैप, ये आएगा इसका मान, ठीक है। तो सदिश के रूप में अपन देखें तो ये आंसर आ गया, मतलब ये एकांक सदिश के रूपों में, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के रूप में अपन देख रहे हैं, आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चों यहाँ पे इसका परिमाण पूछे था आपसे, परिमाण क्या होगा, तो परिमाण अगर अपन इसका निकालें तो हमें जब भी कोई सदिश आई कैप जे कैप के रूप में दिया गया हो तो हम परिमाण कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए बाहर जो कांस्टेंट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, तो एज इट इज है, ठीक है। और फिर जहां बाहर अंदर जो के कैप जे कैप के रूप में आ रहा है तो रूट ऑफ इसके गुणनफल का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसके गुणनफल का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कितना जाएगा ये जाएगा 1 + 1 √2, ठीक है। तो √2 नीचे 4 है तो नीचे कितना जाएगा 2 √2 आ जाएगा, कट के नीचे आएगा 2 √2, क्योंकि 4 को अपन क्या लिख दें 2 × 2 लिख देंगे, तो 1 2 यहाँ पे √2 बार कट जाएगा, तो 2 √2 पाई ए, √2 2 √2 पाई ए, ये आ गया बीपी का मान। हम इस रूप में भी इसका आंसर बता सकते हैं एक परिमाण के रूप में, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अपन ने 3 क्वेश्चन और अपन ने देखे, ठीक है, आई बस हमें। अब बच्चों इस पे हम 1-2 क्वेश्चन चलो और सोल्व करते हैं। अब बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आपसे कह रहा है कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज में धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है जहां प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। सिद्ध करो कि केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है कि केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। तो बच्चों कैसे करेंगे सिद्ध, तो देखिए पहले बच्चों यहाँ पे जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है, ये एक वर्ग है, इसमें 4 भुजाएं हैं। तो चलो केंद्र से अगर मैं इस भुजा के पे किनारों पर, मतलब इसके किनारों पर ये रेखा खींचूं और बीच में अभिलंब बनाऊं तो ये आधा एंगल कितना आएगा, थीटा, थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल ये डॉटेड रेखा और ये डॉटेड रेखा के बीच में पूरा एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, तो आधा एंगल 60 और ये 60 ही होंगे, तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, मतलब π/3, ठीक है। ऐसे ही ये एक वर्ग बनाया अपन ने, केंद्र से यहां मिलाएंगे उसको यहां मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनता है, आधा एंगल कितना होगा, मतलब थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, मतलब π/4। तो देखिए n का मान 3 है तो थीटा आ रहा है π/3, n का मान 4 है तो थीटा आ रहा है π/4, ऐसे ही n का मान n होता तो थीटा का मान क्या था π/n, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 फॉर n साइड्स, मतलब n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए कह रहे हैं, अतः n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए क्या हो जाएगा मान, यहाँ पे थीटा बराबर π/n, ठीक है। अतः n भुजाओं वाले बहुभुज हेतु, n भुजाओं वाले बहुभुज हेतु थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/n हो जाएगा, ये अपन ने देख लिया। चलो अब हम जो सिद्ध करने जा रहे हैं, क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से, ये बच्चों इसमें कुल n भुजाएं हैं, ठीक है, n साइड्स मतलब n भुजाएं, ठीक है, n भुजाएं हैं इसके अंदर, कुल n भुजाएं इसके अंदर उपस्थित हैं, ठीक है, n भुजाएं इसके अंदर उपस्थित हैं। अब देखिए यहाँ बता इस प्रकार से एक भुजा ये रही, ये 3 भुजाएं दिखा दी, मैं 3 क्रमागत भुजाएं यहाँ पे आपको दिखा दी, ये 3 क्रमागत भुजाएं हैं, ठीक है, ये 3 क्रमागत भुजाएं अपन ने दिखा रखी है, ठीक है। भुजा की लंबाई कितनी है L, प्रत्येक भुजा लंबाई L है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है, 3 भुजाएं दिखा रखी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे पहले इस भुजा का देखें, O पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा अंदर की ओर, अंगूठा रखेंगे धारा दिशा में, O की तरफ उंगलियां रखेंगे, चपेट अंदर की ओर आ रहा है। ऐसे यहाँ देखें अंगूठा रखेंगे I की दिशा में, उंगलियां O की ओर, चपेट अंदर की ओर, यहाँ भी अंगूठा I की दिशा में, उंगलियां O की ओर, चपेट अंदर की ओर। तो तीनों जो भुजाएं आपने दिखा रखी हैं, भुजाएं तो वैसे n है, 3 दिखा रखी है हमने, तो प्रत्येक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ रहा है, यहाँ पे O बिंदु पर अंदर की ओर, मतलब प्रत्येक भुजा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर आरोपित कर रही है। और हम देखें केंद्र बिंदु है, इसके चारों तरफ सारी भुजाएं सममित रूप से उपस्थित होती हैं और सभी के चुंबकीय क्षेत्र के मान भी समान होंगे और दिशा भी समान आ ही रही है। इसका मतलब हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालना है n भुजाओं का, तो किसी एक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, उसको n से गुणा कर देंगे, क्योंकि सभी भुजाओं का परिमाण समान आएगा और दिशा तो समान आ ही रही है, देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए नेट B0 निकालना है, O पे चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे n × B ईच, मतलब प्रत्येक भुजा का n × प्रत्येक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र निकाल के गुणा कर देंगे। चलो अब देखें, ये बच्चों इस भुजा का निकाल रहा हूं, मानो मैं इस भुजा का, ये पूरी भुजा की लंबाई कितनी है L, तो आधी लंबाई क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी,
क्यों लिख रहा हूँ आधी लंबाई, अभी समझ आ जाएगा, आधी लंबाई L/2। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए ये जो भुजा है O बिंदु ये रहा, मतलब इसे P बिंदु बोलते हैं, अपन ने कल P बिंदु लेके सॉल्व करते हैं, वही बिंदु है। तो यहाँ पे इधर और इधर जो एंगल बन रहे हैं π/n बन रहे हैं, मतलब ये एंगल बता रहा है फाई को, ये एंगल फाई को, मतलब प्रत्येक एंगल यहाँ पे फाई फाई है। ठीक है, दोनों तरफ एंगल फाई फाई बन रहे हैं। अब बच्चों O से इस तार पे जो लंबत दूरी आ रही है, ये इस दूरी को हम R बोलते हैं। इस R का मान क्या आएगा, देखिए R बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए R का मान tan π/n बराबर लंब बटा आधार, tan फाई बराबर लंब बटा आधार करें तो यहां से इस आधार का मान क्या जाएगा, लंब अपॉन tan पाई। ठीक है, लंब अपॉन tan फाई, तो लंब का मान कितना है, L/2 है, L/2 अपॉन tan फाई का मान कितना है, π/n, ये रख दिया π/n। तो इस प्रकार से अपन यहां देखेंगे 2 चल जाएगा नीचे, तो R का मान क्या जाएगा, L अपॉन ट्वाइस ऑफ π/n बन जाएगा। अब देखिए आपको मैंने कल समझाया था कि जो अपन एक केस अपन ने ये भी लिखा था कल कि दोनों तरफ अगर इक्वल लंबाई होती है, बराबर सीमित लंबाई होती है, अर्थात दोनों तरफ एंगल φ1 φ2 बराबर फाई बन रहा होता है, तो P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, BP बराबर μ0 I अपॉन 2πr, आगे इनटू में क्या आता है साइन फाई, μ0 I अपॉन 2πr साइन फाई। तो वही अपन देखने आ रहे हैं B ईच, प्रत्येक का मान लिख रहा हूं मैं, n तो आ गया ही गया, इसका मान μ0 I अपॉन 2πr, R का मान ये रहा, देखिए ये R का मान रख दिया L अपॉन 2π/n, इनटू में आगे साइन फाई आता है, फाई का मान कितना है π/n, बस अब 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो μ0 ni ऊपर आ गया, IL नीचे आ गया, और ये ऊपर जाके साइन π/n tan π/n ये बन जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया इस प्रकार से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए जैसे इसकी सहायता से, ये सूत्र एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसकी सहायता से अपन त्रिभुज के केंद्र पर, चतुर्भुज के केंद्र पर, पंचभुज, षटभुज, कोई सी भुजा वाला भुज है तो उसके केंद्र पर अपन नेट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल रूप में अपन देखें बच्चों यहाँ पे, जैसे कि अगर अपन देखें, मान लो अपन वर्ग की बात करें, ठीक है, वर्ग के लिए अपन क्या पुट करेंगे बच्चों, n का मान 4 रख देंगे, n बराबर 4 रखें, वर्ग के लिए n का मान 4 रख देंगे, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें मतलब इस प्रकार से एक वर्ग है, वर्गाकार आकृति है। ठीक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, ये प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस सूत्र में रख दो मान, तो B0 बराबर क्या जाएगा, B0 बराबर μ0 n का मान 4 रख दिया I अपॉन πL। ठीक है, अब यहाँ बेटा इसमें साइन π/n मतलब साइन π/4, साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, ये 1/√2 रख दिया। फिर tan π/4 का मान 1 होता है, मतलब साइन tan 45 का मान 1 ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऊपर है, √2 नीचे है, तो 4 को लिख दो 2 × 2, 1 √2 से 1 2 √2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 √2 आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 2√2 μ0 I अपॉन नीचे आ रहा है πL, यह है रिजल्ट। तो बच्चों इस वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि जीवन में आगे भी कई जगह काम में आएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखना कि वर्ग के केंद्र पर धारावाही वर्गाकार लूप है, धारावाही वर्गाकार लूप है, इसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 2√2 μ0 I अपॉन πL होता है। ठीक है, जिंदगी सफल हो जाएगी अगर आपको सूत्र याद हुआ तो। देखिए बेटा, चलो अब अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल मतलब ये अपन ने कहा निकाला, केंद्र पर निकाला। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, यहाँ बच्चों इस प्रकार से XY तल दिखा रखा है, ये XY तल है, ये X अक्ष, ये Y अक्ष। और बच्चों इस XY तल में यहाँ पे एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है, X, Y निर्देशांक के। यहाँ पे एक धारावाही तार है Z अक्ष के अनुदिश, जिसमें धारा कहाँ जा रही है, नेगेटिव Z अक्ष की ओर जा रही है, I धारा नेगेटिव Z अक्ष की ओर। ठीक है, आपसे कह रहा है बच्चों बिंदु P है, इस बिंदु पर हमें निकालना है BP वेक्टर का मान, नेट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र I कैप J कैप के रूप में, I कैप J कैप K कैप के रूप में हमें ये सदिश बताना है कितना होगा BP वेक्टर का मान। तो बेटा देखो कैसे ज्ञात करेंगे अपन इसको, यहाँ पे समझें इसका सॉल्यूशन। ये अपन इसका सॉल्यूशन देखें बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसके अंदर, इसमें ध्यान समझो, ये बच्चों पहले तो अपन ने देखा R वेक्टर, यहाँ से इसको मिलाते हैं, इस तीर को अपन क्या बोलते हैं, R वेक्टर। इस R वेक्टर का मान क्या है, XI कैप प्लस YJ कैप, XI कैप प्लस YJ कैप है। ठीक है, R वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप में दिख ही रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसकी परिमाण निकालूं, मतलब दूरी निकालूं, मतलब दूरी R, डिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगी, √x² प्लस y²। ठीक है, होगी नहीं होगी, √x² प्लस y², ये इसकी दूरी आ गई। ठीक है, अब यहां से अपन देखें
परिमाण क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पे, इसलिए परिमाण बीपी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्यों आया बच्चों, क्योंकि अनंत लंबाई का तार है, सामने बिंदु पी है, तो सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो लगा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना, सदिश निकालना है। परिमाण में कोई दिक्कत नहीं है, सदिश का रूप मान निकालना है, मेन दिक्कत ये पी बीपी वेक्टर निकालना है। अब देखिए बच्चों, इसकी दिशा है यहाँ पे बीपी वेक्टर की दिशा, बीपी वेक्टर की जो दिशा आएगी, दिशा किधर की है, बीपी वेक्टर की दिशा अपन जानते हैं, आपको मैंने कल समझाया था, बीपी वेक्टर की दिशा किधर होती है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की अनुदिश, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की अनुदिश होती है। ठीक है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आपको मैं कल सिखा चुका हूं। ठीक है, डीएल वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिस तरफ धारा जा रही है उस दिशा में लंबाई सदिश होता है डीएल वेक्टर। जिधर धारा जा रही है, तो धारा किधर जा रही है बेटा, नीचे जेड अक्ष की ओर, मतलब माइनस के कैप की ओर, तो डीएल वेक्टर किधर की ओर है, माइनस के कैप की ओर है। ये माइनस के कैप, इसको लिख दिया मैंने माइनस के कैप, और ये आर वेक्टर का मान है ही सही है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमें इसका सदिश गुणा करना है, कैसे करेंगे, पहले माइनस को एक्स से गुणा करें तो माइनस एक्स हो गया। ठीक है, फिर के को आई से गुणा करेंगे, तो बच्चों देखो आपने बचपन में सीखा होगा ये सदिश वाले टॉपिक के अंदर, आई कैप जे कैप के कैप को हम इस चक्र के अनुदिश गुणा करते हैं, सदिश गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। मतलब आई को जे से गुणा करेंगे प्लस के मिलेगा, जे को के से गुणा करेंगे प्लस आई मिलेगा, के को आई से गुणा करेंगे प्लस जे मिलेगा। मतलब सदिश गुणा की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले माइनस को एक्स से गुणा किया, माइनस एक्स आ गया। अब के को आई से गुणा करो, तो के को आई से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस जे आएगा, ये प्लस जे लिख दिया मैंने। फिर माइनस को इस वाई से गुणा करेंगे, माइनस वाई बन गया। फिर के को जे से गुणा करेंगे, के को जे से उल्टी दिशा में गुणा करें तो माइनस का आई आएगा, माइनस का आई। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा, ये इसको आगे लिख दें, प्लस का वाई आई कैप, ये हो गया माइनस का एक्स जे कैप। ठीक है, अब उसका एकांक सदिश निकालने, बीपी वेक्टर। ये अपन देखें एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे सदिश बटा सदिश का परिमाण निकालेंगे, तो यहाँ पे वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप बटे में इसका परिमाण क्या आएगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही कह दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अपन देखें, अब हमें निकालना है बीपी वेक्टर का मान। बीपी वेक्टर अपन जानते हैं बच्चों, सदिश बराबर क्या होता है, परिमाण इंटू दिशा। सदिश में दो राशियां होती हैं, एक तो परिमाण होता है और एक दिशा होती है। दो चीजों से मिलकर बनाए सदिश, परिमाण और दिशा से। परिमाण तो अपन ऊपर लिख दिया, ये मतलब परिमाण तो क्या बेटा, बीपी, परिमाण तो बीपी है, और दिशा हम सदैव एकांक सदिश से लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखें, दिशा सदैव एकांक सदिश से ही लिखी जाती है। बीपी कैप लिख दिया अपन ने। तो बच्चों बीपी का मान तो हो रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बीपी कैप निकाला अपन ने, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे गुणा होकर रूट हट जाएगा, तो क्या गया रिजल्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, कोष्टक में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और क्या बच गया, ये ऊपर बच गया ये वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ये बन गया आंसर बीपी वेक्टर का। ठीक है, ये बीपी वेक्टर का आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने ये जो क्वेश्चन सोल्व किए, ये सारे क्वेश्चन किसके थे, जो अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, बीएसएल के अनुप्रयोग, मतलब सीधे धारावाही। फर्स्ट अनुप्रयोग देखा था अपन ने, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके अपन ने ये सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए, किस कारण, सीधे धारावाही तार कारण चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपन ने लगभग सोल्व कर लिए। अब तो देखो नेक्स्ट अनुप्रयोग अपन देखें। ठीक है, जो अपन पढ़ रहे थे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग में, फर्स्ट अनुप्रयोग तो अपन ने कहा था सीधे धारावाही तार कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुप्रयोग अपन देख रहे हैं वृत्तीय चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्तीय चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये वृत्तीय चाप बच्चों, वृत्तीय चाप। ठीक है, ये ऐसा चाप है जो केंद्र ओ पर अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, तो इस चाप के कारण इस ओ पे चुंबकीय क्षेत्र पर निकालें, जो बायो सावर्ट लॉ का सूत्र था उसका समाकलन करके निकालते हैं। जो मान आता है बच्चों, ये आता है बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। यहाँ जो अल्फा है बेटा, इस अल्फा का मान आपको रखना होता है रेडियन में। ठीक है, इन रेडियन। ठीक है, रेडियन मात्रक में आपको उसको रखना है रेडियन में। ठीक है, जैसे आपको अगर मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है तो आप पाई बाई 3 रखेंगे।
90 डिग्री दिया है तो पाई बाई 4 रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर यहाँ पे मतलब 90 डिग्री दिया है तो पाई बाई 2 रखेंगे और 45 डिग्री दिया है तो पाई बाई 4 रखेंगे। बात पले पड़ी, मेरी भावना को समझो। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ बच्चों इफ आर्क इज अ कंप्लीट सर्किल, मतलब चाप है ये एक पूर्ण वृत्त के रूप में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह दें कि चाप एक कंप्लीट सर्किल के रूप में, ठीक है। मतलब चाप अगर एक कंप्लीट सर्किल के रूप में तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, ठीक है। यदि चाप एक कंप्लीट सर्किल है, और जो चाप एक कंप्लीट सर्किल है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना रख दें कंप्लीट सर्किल के लिए। कंप्लीट सर्किल के लिए बताइए अल्फा कितना बनेगा, कंप्लीट वृत्त के लिए कितना बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन रखें तो क्या बनता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो क्या करेंगे पुट करेंगे अल्फा बराबर 2 पाई, तो यहाँ पे रखिए अल्फा बराबर 2 पाई, तो 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगा। ये रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मतलब इस प्रकार से ये चाप एक कंप्लीट सर्किल है तो उस केस में यहाँ पे ओ पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन कहें वर्ती कुंडली, अगर आपको चाहिए वर्ताकार कुंडली गिवन है, मींस इफ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स इज गिवन, मतलब अगर आपको n घेरों वाली वर्ताकार कुंडली गिवन है, n घेरों वाली वर्ताकार कुंडली गिवन है, तो जैसे इस प्रकार से ये वर्ताकार कुंडली है जिसमें कितने घेरे हैं n, तो जो प्रत्येक घेरे के कारण केंद्र पर इतना मान आरोपित होता है, प्रत्येक घेरे कारण, और n घेरे हैं तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको n से गुणा कर देंगे। मींस हम कह सकते हैं इफ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स इज गिवन, मतलब अब आपको n घेरों वाली वर्ताकार कुंडली गिवन है दे रखी है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2r हो जाएगा, ठीक है। मतलब n घेरों वाली कुंडली के लिए, n घेरों वाली वर्ताकार कुंडली के लिए ये बन जाएगा मान म्यू नॉट ni अपॉन 2r, ओके। चलो इस पे बच्चों एग्जांपल अपन देखें। एग्जांपल कुछ इस तरह दे रखा है, आपसे कह रहा है एक निश्चित लंबाई l के तार द्वारा वर्तीय व वर्गाकार लूप बनाए जाएं तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये एक बार अपन ने वर्तीय लूप बनाया, ठीक है, तो लंबाई l किस रूप में आ रही है, परिधि के रूप में 2 पाई r के रूप में, ठीक है, जहां पे r इसकी त्रिज्या है। एक बार अपन ने क्या बनाया, एक वर्ताकार लूप बनाया, इसकी प्रत्येक भुजा l है, तो जो स्मॉल l थी इसको अपन ने इस रूप में मोड़ा है, मतलब l प्लस l प्लस l प्लस l के रूप में l इस बराबर क्या 4l है, ठीक है, ये मान है। तो यहाँ से हम देखें इसका सॉल्यूशन अपन समझे सॉल्यूशन, तो बेटा यहाँ पे इस केस में l का मान कितना है 2 पाई r, तो इसलिए r का मान क्या जाएगा r बराबर l अपॉन 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे हम देखें यहाँ कितना आएगा कैपिटल L बराबर l अपॉन 4। अब देखिए अभी अपन ने कहा था वर्तीय लूप के कारण, ये रहा वर्ती लूप है, कंप्लीट सर्किल वर्ती लूप है, तो इस लूप के केंद्र पर मान कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहाँ से अपन देखें b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये लगा रहा हूँ फॉर्मूला, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का मान l अपॉन 2 पाई है, तो यहाँ से 2 से 2 उड़ जाएगा तो पाई चल जाएगा ऊपर, क्या जाएगा म्यू नॉट पाई आई अपॉन l, म्यू नॉट पाई आई अपॉन l ये बन जाएगा। इसके लिए अपन देखें दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वर्गाकार लूप के केंद्र पर, वर्गाकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई l, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई l ये लिखा था अपन ने, तो यहां भी रख दो इस l का मान, तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, इस l का मान रख देंगे कितना है l बटा 4 है, ठीक है, l बटा 4, ये 4 चल जाएगा ऊपर तो 8√2 आ जाएगा ऊपर, 8√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई l, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसका अनुपात निकालना है b1 अपॉन b2 का। नाउ b1 अपॉन b2 अनुपात निकालें तो b1 अपॉन b2 बराबर क्या जाएगा, डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट आई एल से म्यू नॉट आई एल तो कट गया, क्या जाएगा ये पाई स्क्वायर अपॉन 8√2 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। b1 अपॉन b2 करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 8√2 ये रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, ये चीज अपन देख ली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो सर्कुलर कॉइल के लिए देखा था अपन n टर्न्स कॉइल है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हम देखें किस पे डिपेंड कर रहा है, इस b का मान ये आ रहा है समानुपाती n अपॉन r के, ठीक है। आगे हम इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, b नॉट समानुपाती n अपॉन r, मतलब केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र n बटा r के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बच्चों ये b एप्लीकेशन देखी, इसका b अनुप्रयोग देखा, इस पे चलो एग्जांपल भी अपन ने समझ लिया, ठीक है। तो चलो खैर आज के लिए तब होते, आगे अपन कल पढ़ेंगे, इस पे कल और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल अपन स्ट्रेट वायर और चाप वाले, सीधे तार और चाप के मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जितना मैंने कल पढ़ाया था और आज जो पढ़ा है
इनको ढंग से पढ़ के आना, कल तभी आपको पल्ले पड़ेगा, क्योंकि कल काफी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए बहुत था, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।